Hello everyone, welcome back to JK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on JK Today application. And first of all, you have to answer a question and that so which organization is responsible for operating the research vessel Samudra Ratnakar? So Samudra Ratnakar जिसे रिसर्च ओशनोग्राफी के लिए यूज किया गया साउथ कोरिया से इसे परचेज किया गया था और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑपरेट कर रहा है आंसर इन द कमेंट बॉक्स सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड First one is Beti Bachao Beti Padhao scheme, which was recently seen in news, was launched in 2015 at which place? So Beti Bachao Beti Padhao योजना ये recently news में रही just because of its anniversary and 2015 में इसे start किया गया था. किस place पर इसे start किया गया था? Answer is option number C, पानीपत हरियाणा. So recently Ministry of Women and Child Development ने celebrate किया the 10th anniversary of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. जनरली इसे 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था एंड बेसिकली इस स्कीम का जो एम है गर्ल्स को एम्पावर करना एंड जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना. इट्स द मेन एम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. सो चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है एंड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन को रोकना है एंड गर्ल्स एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन को एनहांस करना मेन एजेंडा रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का. हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया था गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, राइट. एंड रिसेंटली जो कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दैट इज अन्नपूर्णा देवी. इनसे पहले स्मृति ईरानी थी एंड द फर्स्ट मिनिस्टर कौन रह चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की इंडिया में दैट इज रेणुका चौधरी. एंड 1985 में 80s में 1980s में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड को स्टार्ट किया गया था. विमेन्स एंड चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को इनिशिएट करना यह मेन एजेंडा है, राइट. एंड अदर विमेन रिलेटेड स्कीम की बात की जाए तो 2015 में ही सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था. बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. एक स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम थी सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें मिनिमम 250 ₹250 डिपॉजिट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम एनुअली 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीज फॉर द प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन, राइट. एंड इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है. इसी के साथ अभी रिसेंटली न्यू रूल्स को स्टार्ट किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट किए गए थे. एंड एक अदर स्कीम है दैट इज लखपति दीदी इनिशिएटिव. इट इज अनाउंस्ड बाय द पीएम ऑफ इंडिया. इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इन्होंने अनाउंस किया था पीएम ने लखपति दीदी इनिशिएटिव. कब? 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी स्कीम को लॉन्च किया गया था. इसका जो मेन एजेंडा रहा विमेन्स को एनकरेज करना है सो दैट माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट किया जा सके विलेजेस में. एंड बेसिकली जो एम था लखपति दीदी इनिशिएटिव का वो लगभग 2 CR विमेन्स को ट्रेन करना यह रहा. एंड द नेक्स्ट इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम. इसको बेसिकली विमेन एसएचजी के लिए लॉन्च किया गया था बाय द पीएम नरेंद्र मोदी. एंड इसके लिए ये किसके अंडर आती है? सो बेसिकली ये जो स्कीम है ये DNRLM का पार्ट है. DNRLM दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. और इसके तहत इस स्कीम के तहत 1261 CR का लोकेशन हुआ था एंड 2024 से 26 तक इसे रन किया जाएगा 2 साल के लिए एंड दैट इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो अदर वुमेन्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे दैट इज रिलेटेड विद एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट एंड अदर स्कीम. सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शी कोहर्ट 3.0 initiative to empower women-led startup. So women-led startup को प्रमोट करने के लिए it is by पंजाब. So पंजाब ने शी कोहर्ट 3.0 को स्टार्ट किया. What is the name of initiative launched by Meera Bhayandar Municipal Corporation Maharashtra to empower women entrepreneurs and that is Paral Sakhi. ये स्कीम का नाम है फरल सखी जिसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था. एंड शक्ति स्कीम को किसने प्रोवाइड करा? फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन और ये स्टेट है कर्नाटका. एंड वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल अभी रिसेंटली हुआ था वुमेन्स कैटेगरी में और किसने जीता था?
कोनेरू हम्पी ने जीता था। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल? दैट इज शक्ति स्कीम। एंड वुमेन्स T20 अंडर 19 एशिया कप किस कंट्री ने जीता? इंडिया ने जीता। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? एंड दैट इज बिहार, राइट? Next is who won men's and women's India Open 2025 badminton titles respectively and इसे जीता है? Answer is option number A, Victor Axelsen and An Seong. So recently the India Open 2025 badminton tournament ये कहाँ पर complete हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था with outstanding performances and basically Victor Axelsen ने जो कि related है डेनमार्क से, उन्होंने men's कैटेगरी का टाइटल जीता और डिफीट किसे किया? So basically इन्होंने हांगकांग के प्लेयर दैट इज ली चियोक यू को हराया और यह उनकी थर्ड विन थी दी इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल में, राइट? एंड इससे पहले विक्टर एक्सेल्सन ने 2017 और 2019 में इंडिया ओपन जीता था एंड नाउ 2025 का टाइटल भी यह जीत चुके हैं। जो विमेन्स प्लेयर की बात की जा रही है दैट इज आन सियोंग। यह बेसिकली कहाँ से, किस देश से एसोसिएटेड है? तो साउथ कोरिया से एसोसिएटेड है एंड इन्होंने थाईलैंड की प्लेयर रही थी दैट इज पनपावी चोचुवोंग, इन्हें डिफीट किया था वेमेन सिंगल फाइनल में। एंड ओवरऑल ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2024 के पेरिस ओलंपिक में दोनों ने ही गोल्ड मेडल क्लिंच किया था। वर्ल्ड क्लास टैलेंट रहा एंड इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन को जीता, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा एंड दैट इज विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन? दैट इज लक्ष्य सेन। एंड मैन सिंगल टाइटल एट द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इसे किसने जीता था? सो एम रघु ने जीता था। नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन मैन सिंगल टाइटल और इसे जीता है सतीश कुमार करुणाकरन ने। एंड हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? इसे पीवी सिंधु ने जीता था। एंड वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? द इवेंट इज बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया, इसे तान्या हेमनाथ ने क्लिंच किया था। एंड ऐसे ही दो इंडियन प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली थाईलैंड ओपन 2024 में जीता था दी मेंस डबल कैटेगरी एंड दैट इज सात्विक साईराज रंकरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, दोनों ही बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। एंड जोनाथन क्रिस्टी हु रिसेंटली वॉन हिज फर्स्ट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो इंडोनेशिया से यह बिलोंग करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज सो रिसेंटली एक मिनिस्ट्री न्यूज में रही बिकॉज उन्होंने स्कीम लॉन्च करी है दैट इज Diamond Impressed Authorization Scheme DIA and that is Ministry of Commerce and Industry. So इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष गोयल। सो पीयूष गोयल ने रिसेंटली इस मिनिस्ट्री के तहत DIA स्कीम को इंट्रोड्यूस किया सो दैट इंडिया का जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके एक्सपोर्ट को इनहांस किया जा सके। कंपिटिटिवनेस के लिए, प्रॉफिट के साथ इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के लिए DIA को स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट करने की प्लानिंग है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है DIA स्कीम के फर्स्ट इज यह ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को परमिट करती है नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स का। बेसिकली जो डायमंड होना चाहिए वो स्मॉल साइज होना चाहिए 1/4 कैरेट। एंड सेकेंड जो रूल है, आपने इंपोर्ट तो कर लिया है फिर उसमें आपको 10% वैल्यू एडिशन ऐड करना होगा। सो बेसिकली डायमंड जो इंपोर्ट किया गया है उसको पॉलिश करने में, कट करने में, ज्वेलरी का डिजाइन देने में 10% वैल्यू एडिशन उसमें हो जाएगा, देन उसे इंपोर्ट कर दिया जाएगा सो दैट प्रॉफिट के साथ इंडिया का जो डायमंड मार्केट है उसे बूस्ट किया जा सके। सो ओवरऑल ये स्कीम सपोर्ट करती है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को एंड सक्सेसफुल पॉलिसीज को इंस्पिरेशन मिलेगी जस्ट लाइक अदर जो कंट्रीज है बोत्सवाना, सो दैट इंडिया की जो लीडरशिप है डायमंड मार्केट में उसे बनाया जा सके। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने DIA स्कीम को लॉन्च करने की प्लानिंग करी है। 2025 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा 1 अप्रैल को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज
Next is which Indian state is the host of first International Olympic Research Conference? So first International Olympic Research Conference ये किस राज्य में होस्ट किया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात. सो 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया ने बिट लगा रखी है और इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है इंडिया, सो दैट सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस गेम को होस्ट किया जा सके फ्यूचर में. एंड इसके लिए रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में. कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में. 27 जनवरी को स्टार्ट होगी 2025 में, राइट. सो द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है सो दैट जितने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस है उन्हें टैकल किया जा सके और ओलंपिक्स के लिए एक सस्टेनेबल प्लान को डेवलप किया जा सके एंड वर्ल्ड को दिखाया जा सके यस वी कैन होस्ट 2036 ओलंपिक्स बोथ समर एंड विंटर, राइट. सो इससे पहले जो लास्ट ओलंपिक्स हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था 2024 का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो गेम से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन एंड दैट इज बाय श्रुति बोरा. एंड विनेश फोगाट हु रिसेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पेरिस 2024 किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थी? रेसलिंग से. नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 74 एडिशन रहा, किसने होस्ट किया था? गुजरात ने. एंड हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द हेलब्रोन निकर कप 2024 चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी? दैट इज बाय सुमित नागल. एंड सुनील छेत्री इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, फुटबॉल से यह एसोसिएटेड है. खो खो वर्ल्ड कप को कौन सा सिटी होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली करेगा. एंड मैन सिंगल टाइटल 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता, right. Let's move to the next question, and that is Mount McKinley that was recently seen in news is the highest peak in which region? So recently Mount McKinley ये news में रहा, McKinley it is, और हाईएस्ट पीक है ये किस रीजन की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अमेरिका. सो रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसकी रीनेमिंग करने की प्लानिंग करी. बेसिकली देनाली द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसका नाम चेंज करके रखा गया है माउंट मैकिनले, दैट्स व्हाई यह नेम न्यूज में रहा. सो देनाली की हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, लगभग 18,000 फीट पर है और अलास्का में लोकेटेड है. काफी सारे स्नो फील्ड्स एंड ग्लेशियर को फीचर करती है एंड देनाली नेशनल पार्क का सेंटर पीस है. और रिसेंटली नाम चेंज करके रखा गया है माउंट मैकिनले, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, right. Let's move to the next question. Next is which organization has developed the scramjet powered hypersonic technology? So recently किस organization ने scramjet हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है एंड इट इज बाय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट करा है एक्टिव कूल स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर 120 सेकेंड्स के लिए और इस प्रकार हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को एनहांस किया गया. बेसिकली स्क्रैम जेट ये अपनी हाई स्पीड के लिए जाने जाते हैं. इनकी जो स्पीड है वो 5 मैक ओवर रिकॉर्ड की गई. मैक बेसिकली स्पीड को जब साउंड से कंपेयर किया जाता है, स्पीड ऑफ साउंड, सो बेसिकली इसकी जो स्पीड है साउंड की स्पीड से 5 टाइम है, दैट इज मैक 5. और जनरली एक थ्रस्ट यह जनरेट करता है, एक फोर्स यह जनरेट करता है थ्रू सुपरसोनिक एयर फ्लो विथआउट द मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. सो स्क्रैम जेट हाईएस्ट स्पीड वाला जेट है जिसे रिसेंटली इसका टेस्ट कंडक्ट कराया गया था डीआरडीओ के थ्रू. और इस एडवांसमेंट से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को सपोर्ट किया जाएगा एंड एयर ट्रांसपोर्ट, फास्ट एयर ट्रांसपोर्ट को एंड अफोर्डेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा द स्क्रैम जेट, और इसे रिसेंटली डीआरडीओ ने डेवलप किया है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is which state is the host of International Millet Festival 2025? So International Millet Festival 2025 को कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका. सो बेसिकली कर्नाटका का बेंगलुरु 6th एडिशन को होस्ट करता नजर आया. द इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 23 जैन को किया गया था. ओवर 300 मिलेट मैन्युफैक्चरर्स एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को इस इवेंट में शोकेस किया गया.
और इसके लिए दो अदर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया गया था, दैट इज जीआईजी जर्मनी एंड एफआईबीएल स्विट्जरलैंड। सो इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। एंड कर्नाटका बन चुका है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। बेसिकली इनका जो मार्केट है मिलेट का वो 18.37 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। एंड मेनली रागी, ज्वार, बाजरा पर फोकस किया जाता है मिलेट पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज Parakram Divas is celebrated on January 23 to commemorate the birth anniversary of which freedom fighter. So Parakram Divas annually कब celebrate किया जाता है and कौन से freedom fighter को dedicated है the day Parakram Divas? Answer is option number B, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को कमेमोरेट किया जाता है। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पराक्रम दिवस को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार 23-25 जनवरी के बिटवीन यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? द बारावती फोर्ट कटक में सेलिब्रेट किया गया था, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र। एंड इसी के साथ इस ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128th बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में उनके रोल को ऑनर करने के लिए पराक्रम दिवस को मनाया जाता है, राइट। एंड इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जो फेमस डायलॉग था दैट इज गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एंड बेसिकली इन्होंने एक आर्मी को लीड किया था दैट इज इंडिया नेशनल आर्मी, राइट। एंड बारावती फोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है, महानदी रिवर के नियर बाय, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड अ जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक इनिशिएटिव? और इसे रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने इनिशिएट करा, द जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक इनिशिएटिव गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ। सो बेसिकली इस मिशन का जो एजेंडा है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है एंड माइक्रो प्लास्टिक फ्री ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना है सो दैट एग्रीकल्चरल वेस्ट, एल्गे एंड अदर मटेरियल का यूज करके इको फ्रेंडली फोकस किया जा सके। सो बेसिकली इन बायोप्लास्टिक्स का एम क्या रहने वाला है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करना एंड जो फूड पैकेजिंग है, मेडिकल टेक्सटाइल है, उनमें इन बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक्स का यूज किया जाएगा सो दैट जितना भी वेस्ट मटेरियल है उन्हें काउंटर किया जा सके। और इसके लिए रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंटली कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। Which state government has launched She Cohort 3.0 initiative? रिसेंटली अभी हमने देखा था इसे पंजाब की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एंड एक इनिशिएटिव जिसे गवर्नमेंट ने रिलीज करा सो दैट बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, दैट इज भारत रणभूमि दर्शन, राइट। एंड काशी तमिल संगमम 3.0 किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव रहा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड रिसेंटली इंडिया हाई कमीशन ने हिंदी एजुकेशन को प्रमोट करना है श्रीलंका और इसके लिए लॉन्च किया था भारत हिंदी महोत्सव। प्रोजेक्ट वीर गाथा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ज्वाइंट इनिशिएटिव रहा। माँ की रसोई से स्टार्ट करा है किसने? उत्तर प्रदेश ने। एंड एम्पावर विज सपनों की उड़ान किस इंस्टीट्यूशन ने इसे स्टार्ट करा? नीति आयोग ने, राइट। सो एम्पावर हर विज, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद बिजनेस, इकोनॉमी एंड अदर न्यूज एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।